इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, चेक करें ये टर्निंग ऑन हुआ है। स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये थोड़ी देर के बाद ये जो पावर वाली बटन की लाइट है ये भी ऑफ हो गई है, चेक किया आपने। यही प्रॉब्लम आ रही है। इसको पावर ऑन करते हैं, इसकी पावर वाले बटन की सिर्फ लाइट ऑन होती है, थोड़ी देर के बाद ये भी ऑफ हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं होता। प्रॉपर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चले चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, इंस्पायरन सीरीज़ है, N411Z मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, चेक करें ये टर्निंग ऑन हुआ है। स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये थोड़ी देर के बाद ये जो पावर वाली बटन की लाइट है ये भी ऑफ हो गई है, चेक किया आपने। यही प्रॉब्लम आ रही है। इसको पावर ऑन करते हैं, इसकी पावर वाले बटन की सिर्फ लाइट ऑन होती है, थोड़ी देर के बाद ये भी ऑफ हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं होता। प्रॉपर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चले चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बैटरी जो है ना ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ने ये बैटरी ओपन की है इसकी। अब ये बैक से स्क्रीन ओपन करके इसके तो इसको ओपन करके चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह लें जी, बैक कवर ओपन किया है इसका। तो ये रैम को तो काफ़ी जंग लगा हुआ है और रैम भी नहीं है इसके अंदर, आगे मदरबोर्ड के फ्रंट वाली साइड पे लगी होगी। तो ये इसका सीमो सेल लगा हुआ है, ये सीमो सेल जो है ना ये निकाल लेंगे बाहर। अच्छी सीमो सेल बाहर निकल गया बैटरी इसकी। अभी इसको एक दफ़ा टर्निंग ऑन करते हैं, चार्जर प्लग इन करते हैं इसका। ये पावर ऑन की है। सेम कंडीशन है अभी भी, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे अभी कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए। ये स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे इसके टोटल, मदरबोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे। अच्छी आठ बाहर आ गई है इसकी, डीवीडी निकल गई है इसकी। ये बैक से स्क्रीन इसकी ओपन हो गई। अब ये फ्रंट से जो है ना इसका कीबोर्ड वगैरह ओपन कर लेंगे। देखिए ये कीबोर्ड ओपन हो गया इसका। ये स्ट्रिप ओपन करते हैं, ये आ गया हमारे सामने। तो ये रैम लगी हुई है इसकी। रैम को कार्बन आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी ज़रा सफाई वगैरह करके स्लॉट की सफाई कर लेंगे। सफाई करके लगा के इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा। नीचे ये रैम लगाई है इसकी साफ़ करके, तो अब इसको वेरीफाई कर लेंगे एक दफ़ा लगा के। ये पावर ऑन हुआ है। सेम कंडीशन है, बंद हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे फ्रंट पैनल को, सी पैनल को। ये स्क्रीन इसकी ओपन कर लेंगे टोटल। बिस्मिल्लाह ले जी, ये सी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये इसको कार्बन आया हुआ है, ये चेक करें, ये कार्बन है इसको। तो इसकी ज़रा सफाई वगैरह कर लेंगे क्योंकि ये 3-5 वोल्ट का आईसी लग रहा है मुझे। तो इंजा 125 3-5 वोल्ट की सप्लाई है ये। बोर्ड की काफ़ी हालत बेहार हुई है, लेकिन चलें इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लेंगे पहले और फिर इसको वेरीफाई करेंगे प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं इसके, ठीक है। 5 वोल्ट की कॉइल है। उसके बाद ये 3 वोल्ट की कॉइल है, 3 वोल्ट बन रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 5 वोल्ट की कॉइल है, 3 वोल्ट की कॉइल है, ये 3-5 बन रहे हैं, ये सप्लाई बन रही है इसकी। उसके बाद ये प्रोसेसर वाला एरिया जो है ना ये रन नहीं हो रहा,
ये कॉइल जो है ना, ये बैटरी वाली है, बैटरी वाली कॉइल भी रन हो रही है। तो 3-5 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन स्विचिंग नहीं कर रहा, ये ऑन होता है साथ ही ऑफ हो जाता है। तो इसकी बाइस चेक कर लेंगे या कार्बन वगैरह चेक कर लेंगे। तो कार्बन तो फिलहाल चेक किया है, लेकिन नहीं मामला कोई भी क्लियर हुआ। अब इसकी बाइस चेक कर लेंगे, कई दफ़ा बाइस का भी प्रॉब्लम हो तो स्विचिंग ऑन नहीं होता ये। लीजिए, ये बाइस जो है ना इसकी उतारी है मदरबोर्ड से, ठीक है, ये प्रोग्रामर में लगाई है। तो अभी इसकी बाइस जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं, ये न्यू राइट होती है तो फिर इंशाल्लाह इसको लगा के तो फिर वेरीफाई करते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम है इसको। जी बिस्मिल्लाह, ये बाइस लगाई है इसकी। तो ये चेक करें, ये टर्निंग ऑन हो गया, डिस्प्ले इसका शो हो गया। तो अब इसको कंप्लीट जो ना पैक करते हैं। प्रॉब्लम बायोस का ही निकला है, ठीक है। 3-5 वोल्ट बन रहे थे इसके, बायोस रन नहीं कर रही थी, इसको बायोस करप्ट हो गई थी। अब इसको मुकम्मल पैकिंग करते हैं, तो फिर इसकी विंडो वगैरह रन करके इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये पावर ऑन की है अभी इसको, ठीक है। तो ये चेक करें, ये लाइट इसकी जल रही है पावर वाले बटन की, मुकम्मल पैक हो गया है। विंडो वगैरह इसकी रन करके चेक करते हैं अभी। देखिए, ये ऑन हो गया, बीप दे रहा है, ये सीमोस की बीप है। तो सीमोस इसका रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रियल टाइम F1 कंटिन्यू। एंटर। ये विंडो स्टार्ट हो गई है इसकी। ये जो बीप आ रही है, इसका सीमोस चेंज करेंगे तो बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी विंडो रन हो रही है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।